हे गाइस, हर हर गंगे। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज। यहाँ पे बस अड्डे पे हम लोग उतरे हैं और यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई साधन वगैरह है कि नहीं, किस तरीके से हमें घाट तक पहुंचना है। तो देखिए, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न ज़रूर होगा। भगदड़ के बाद ऐसी हालत हो गई थी कि सभी के मन में एक डर बैठ गया है कि भीड़ कैसी है, घाट तक जाने के लिए कोई साधन है कि नहीं, यहाँ का माहौल कैसा है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो देखिए, 144 साल बाद महाकुंभ आया है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाता है। तो सभी की यही इच्छा है कि हम लोग जाएं और स्नान करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये ना स्नान नहीं बल्कि अमृत स्नान है। और यहाँ पे तीनों नदियों का मिलन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि आप लोग जब बस अड्डे से उतरेंगे तो आप लोगों को वहाँ बाइक या फिर ठेले द्वारा आप लोगों को वो लोग छोड़ेंगे, लेकिन एकदम घाट तक आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लगभग 4 से 5 किलोमीटर तो आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। और बात अगर करें भीड़ की, तो भीड़ तो रहेगी। देखिए, भीड़ कहाँ नहीं रहती है। मंदिर हो या फिर मार्केट हो या फिर हॉस्पिटल हो, यहाँ पे जब नॉर्मल भीड़ रहती है तो ये तो धार्मिक स्थान है, यहाँ तो भीड़ रहेगी ही। और बात कर लें, देखिए, जहाँ करोड़ों लोग नहा रहे थे, नहाने के लिए हर देश से, हर क्षेत्र से, हर घर से आ रहे हैं, तो भीड़ तो होगी ही। तो जहाँ करोड़ों लोग नहा रहे थे, लेकिन अब उतनी भीड़ नहीं है, करोड़ों से लाखों पे भीड़ आ गई है। तो देखिए, भीड़ आपके ऊपर नहीं चढ़ेगी, बल्कि भीड़ को चीरते हुए हमें मतलब घाट तक जाना है और स्नान करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग सेक्टर 15 में आए हैं। ये संगम तट पे ही सेक्टर 15 में टेंट सिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पे रेंट पे लेके टेंट में आप 2 दिन 4 दिन के लिए रह सकते हैं। और बता दूं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और खाना पीना और दवा की भी व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आप लोगों को टेंट का चार्ज देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अपना सामान वगैरह रख के अब निकल चुके हैं घाट की तरफ। तो देखते हैं यहाँ से कुछ साधन वगैरह हमें मिलता है कि नहीं। और यहाँ से लगभग संगम घाट जो है ना, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से उतना दूरी तो पैदल चलना मुश्किल है। तो हम लोग पुलिस द्वारा हेल्प ले रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं, कहाँ से हमें कुछ साधन मिलेगा। तो पुलिस वाले बता रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाओ आप लोग, तो वहाँ से कुछ न कुछ साधन मिल जाएगा, जैसे कि बाइक वगैरह या फिर ठेला वगैरह। और यहाँ पे देखिए, ये गेट के पास ही, गेट नंबर 1 पे ही फ्री में मुफ्त में मतलब दवा वगैरह भी मिल रहा है। तो अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ मतलब ज़रूर आइए, यहाँ पे रहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री की है। तो देखिए, अभी हम लोग थोड़ी दूर आगे चले थे और वहाँ हमें एक साधन मिल गया है, जो कि जैसे पानी वगैरह लोग बेचते हैं ना इस पे, तो वही गाड़ी है छोटी सी। और इन लोगों का चार्ज बहुत ज़्यादा हाई रेट है, मतलब 200-250 एक आदमी का ये लोग ले रहे हैं किराया। चाहे आप बाइक से आइए, चाहे फिर ठेला से आइए, या फिर कभी कभार इस तरीके का रिक्शा मिल जा रहा है। वैसे तो ये रिक्शा अंदर तक पुलिस जाने नहीं देते हैं, लेकिन ये दूसरा रास्ता है तो हम लोगों को मिल गया है, इसी से हम लोग जा रहे हैं घाट तक। तो देखते हैं ये लोग हम लोगों को घाट तक उतारते हैं कि नहीं। फ़िलहाल अभी तो हम लोग आराम से बैठे हैं और इधर उधर का मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, रास्ते में भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को घाट पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि देखिए धार्मिक स्थान है, वहीं पे सारे लोग स्नान करेंगे तो भीड़ तो रहेगी ही। तो देखिए, यहाँ से नदी तो दिख रही है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग घाट तक पहुँच गए हैं, लेकिन घाट तक हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। यहीं पे ये ई रिक्शा जो है ना छोड़ देगा। यहाँ से हम लोगों को देखिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। धूप बहुत कड़क है। अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो खाने पीने की चीज़ें साथ में लेके आएँ। और देखिए, घाट का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि साथ में मेरे बाबूजी हैं और सामान वगैरह था। भीड़ की वजह से मैं मोबाइल से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को कुछ जानकारी दी हूँ। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर ही आएँ, क्योंकि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। देखिए कुछ लोग इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के, साड़ी पकड़ के या फिर रस्सी बांध के जा रहे हैं ताकि गुम ना हो। तो इस तरीके से मतलब अगर आ रहे हैं तो कई लोगों के साथ आएँ ताकि गुम होने की डर ना रहे, और आप लोग भी इस अमृत स्नान में स्नान करके अपने पाप को